Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालाज। तो कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ। क्या रैम्बो में आइटम सॉन्ग्स डालना सही रहेगा और क्या रहा है बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स का इतिहास? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स की हिस्ट्री ना जाने कितने सालों से रही है। बता दें कि 1960s के आसपास यह एक लेजिटिमेट वेल फंक्शनिंग ट्रेंड को होकर शुरू हुआ था। उससे पहले हीरोइंस ही नाच गाना किया करती थी और उसमें एक एस्पिरेशनल क्वालिटी दिखती थी ऑडियंस को। देवदास की बात करें तो 1955 की इस फिल्म में दिलीप कुमार साहेब देव बने थे तो वही लेट बंगाली सुपरस्टार सुचित्रा सेन पार्वती बनी थी और चंद्रमुखी के रोल में वैजयंती माला थी। इस फिल्म में चंद्रमुखी एक तवैफ थी मगर उनका रोल भी था। सोचिए उस तवैफ के कोठे में कोई नौजवान आता है और उस नौजवान की अपनी ही एक कहानी है। उसकी कहानी में इस कहानी की तवैफ यानी कि चंद्रमुखी एक आइटम गर्ल होती है मगर फिल्म देवदास की कहानी में तवैफ चंद्रमुखी सिर्फ एक आइटम गर्ल ही नहीं होती है। तब की हीरोइंस इतनी ब्रेव और बोल्ड होती थी कि जब वैजयंती माला को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड मिला तब उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया यह कहके कि चंद्रमुखी कोई सपोर्टिंग किरदार नहीं है। वैजयंती माला ने चंद्रमुखी को सिर्फ समझ की नजरों से एक तवैफ नहीं बनने के रेखा बल्कि उससे अपनी इज्जत भी दी। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म पकीजा में वह एक तवैफ बनी थी और फिल्म को उनकी सभी बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म में एक तवैफ की कहानी थी। फिल्म में डांस मूव्स थे जो कि सेंसस थे मगर वल्गर नहीं। इस फिल्म को एक तवैफ की कहानी होने की वजह से कभी तिरछी नजर से नहीं देखा गया क्योंकि फिल्म में उतना ही सम्मान मिला कैरेक्टर को जितना कि किरदार डिमांड करता था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था और कमल अमरोही जो कि मीना कुमारी के पति थे उन्होंने उनके लिए फिल्म पकीजा बनाई थी। मुगले आजम में अनारकली का भी नृत्य था। मुगल दरबार के मंत्रियों के लिए अनारकली उनके जीवन में से एक एटम गर्ल स्थान रखती थी मगर अकबर की कहानी में तो वह उनके बेटे और उनके बीच एक दीवार सी बन गई थी। फिर 60s और 70s में जब एक्टर्स को लोग पूछने लगे तब कुछ स्टार को ही सिर्फ फिल्मों में लिया जाने लगा सिर्फ एक दो गानों के लिए जैसे कि हेलन, बिंदु, अरुणा ईरानी जैसी कई स्टारों को फिल्मों में लिया जाने लगा और ये पूरे फिल्म की एक दो गाने में ही हुआ करती थी और गानों के लिए कोई ऐसी सीन में जिसकी शुरुआत में कहा जाता है उस्ताद बाजरों की टोली आ रही है और साथ में नचनिया भी आ रही है। बस यही शुरू हुआ सत्यानाश। जब तक आइटम सॉन्ग का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन था तब तक कोई बात नहीं थी मगर प्रॉब्लम तब हुई जब वल्गर चीजों को और वल्गर शब्दों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। 80s और 90s में यह ट्रेंड सा बन गया और तब श्रीदेवी और माधुरी जैसी एक्ट्रेस आ गई जो बेहतरीन एक्ट्रेसेस के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी थी और उनके मौजूदगी में फिल्मों में कोई और एक्ट्रेस आइटम सॉन्ग्स करती ही नहीं थी और वह खुद भी फिल्मों में सिर्फ आइटम सॉन्ग्स नहीं करती थी। लेकिन फिर साल 2000 में एक बार फिर यह ट्रेंड शुरू हो गया जब कैटरीना कैफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, कृति सेनन, कियारा आडवाणी, विद्या बालन, श्रद्धा कपूर और अब नोरा फतेही सब के सब टॉप एक्ट्रेसेस आज आइटम सॉन्ग्स में परफॉर्म करती नजर आती हैं। आपको बताते कि कई एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जो अच्छे ऑथर बैक्ड परफॉर्मेंस ड्राइवन सपोर्टिंग रोल्स के लिए नहीं तैयार होती हैं मगर आइटम सॉन्ग्स के लिए राजी हो जाती हैं जो पहले के जमाने में किसी तवैफ की दुख भरी कहानियों का एक हिस्सा बनकर शुरू हुई थी। वो ट्रेंड कमर्शियल फिल्मों का फॉर्मूला
फार्मूला बन गई है और आज के दिन वल्गर का एक दूसरा नाम बन चुकी है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कि क्या इंडियन फिल्म्स में सिर्फ बॉलीवुड नहीं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में भी आइटम सॉन्ग्स इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ फिल्मों को हिट बनाने के लिए? और रैम्बो में आइटम सॉन्ग्स के लिए क्या क्या अवॉइड किया जा सकता है, यह भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।